तो पुनीत, इस वक्त सारी ही दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर है। यहां हो रही G20 समिट पर है, जिसके मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं। यहां भारत को एक के बाद एक राजनयिक सफलताएं मिलती भी दिखी, ठीक उसी वक्त जब ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक देश में राज करने वाली, सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे सांसद राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। आखिर क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या इसका भी कोई इलेक्शन कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखें। नई दिल्ली में G20 समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री ने दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत किया। – 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के इनॉग्रल सेशन को संबोधित किया। पहले सेशन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री ने बताया कि सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित किया गया, जिसमें प्रस्तावित सभी जियोपॉलिटिकल और विकास के मुद्दों पर देशों की सहमति मिल गई। सबसे अहम बात, समिट के पहले ही सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। उसे चीन और यूरोपियन यूनियन समेत सभी सदस्य देशों ने सहमति से पारित कर दिया। इसका लाभ अफ्रीका के 55 देशों को मिलेगा। जाहिर है ये कामयाबी प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर के तौर पर और मजबूत होने का संकेत है। At a challenging time of geopolitical tension, the Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. एक तरफ देश में दुनिया भर के लीडर्स के बीच मोदी की मजबूत होती छवि है, तो ठीक उसी समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हफ्ते भर के यूरोप टूर पर हैं। बीते 3 दिनों में यूरोप में राहुल गांधी ने भारत रूस यूक्रेन जंग, रूस और अमेरिका जैसे देशों से भारत के रिश्तों पर अपनी बात रखी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर यह कहकर निशाना भी साधा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी निचली जातियों पर हमले बढ़े हैं। समिट के पहले दिन मोरक्को में आए भूकंप से पीड़ितों की मदद का आह्वान हो या विश्व में बढ़ते भरोसे के संकट पर चिंता, प्रधानमंत्री मोदी की छवि हर तरह से विराट वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये साल का तीसरा विदेश दौरा है। राहुल ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप जैसे ताकतवर देशों में अपने विचार बेहद खुलेपन से रखते हैं। इसे लेकर वो अक्सर देश में सत्ता पक्ष के नेताओं की आलोचना का शिकार भी होते हैं। सियासी पंडित मानते हैं कि दोनों नेताओं की मौजूदा बन रही छवि से 2024 का चुनाव अछूता नहीं रहेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ये बात तो तय है, आकांक्षा के समिट के ऊपर सारी दुनिया की नजर है और पहले दिन ये बात साबित हो गई कि भारत के एक एक प्रस्ताव पर सारी दुनिया के वो देश सहमत हो गए जो पिछली बार असहमत थे, चाहे यूक्रेन का मसला हो या फिर अफ्रीकन यूनियन का मामला हो। और इस पर एक बड़ी जीत के क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को लिए चलते हैं दिल्ली। नई दिल्ली में इसी समिट में IBC 24 की टीम को लीड करते हुए IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए मौजूद हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। रविकांत जी, जो आज पहला दिन था इस इवेंट का, इसमें आप किस अंदाज में देखते हैं, क्या मिलाया में, क्या पूरी तरह स्टैब्लिश होता है? बिल्कुल पुनीत, आज का दिन भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन रहा। G20 की समिट का पहला दिन था आज। भारत ने जो भी मुद्दे थे उसके ऊपर पूर्ण सहमति के साथ लीडर्स स्टेटमेंट जारी किया है और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लीडर्स स्टेटमेंट जो बन रहा है उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन को लेके कुछ दिक्कत आ रही है, चाइना किसी बात पे नाराज़ है, रशिया कह रहा है कि उसका पक्ष उसमें रखना चाहिए। लेकिन आज अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें MEA मिनिस्टर जयशंकर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने सब ने इस बात को बताया कि भारत ने एक सहमति बनाने में पूर्ण सहमति बनाने में कामयाबी पाली है
और जितने भी मुद्दे हैं सबके ऊपर एक मत से लीडर्स स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया गया। तो ये एक अच्छी बात मानी जा रही है और उसमें कई जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका स्टेटमेंट था कि ये भारत की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत सबको एक साथ एक मंच पर लाने के लिए तैयार हुआ। और ये वो कामयाबी है जो हम आपको बता रहे हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर जो देश चला था और वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर की जो हम बात कर रहे थे, उस सब को लेकर एक पूरी दुनिया के लिए भारत ने जो अपने प्रस्ताव रखे थे उसके ऊपर आम सहमति के साथ आज ये स्टेटमेंट पास करने में भारत कामयाब रहा। वाकई रविकांत जी, और भारत के लिए बड़ी कामयाबी तो है ही, और उससे बड़ी हैरानी वाली बात ये कि चीन ने भी भारतीय प्रस्ताव का समर्थन किया है। रवि जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे, मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या G20 सम्मेलन के आयोजन से वाकई मोदी को राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इसको लेकर के आप क्या मायने देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये जो कामयाबी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि उनके मंत्रियों ने बताया कि समय समय पर उन्होंने उनको गाइडेंस दिया और कई देशों में जैसे साउथ अफ्रीका हुआ और एक दो देश हुए, उसमें भी उन लोगों ने भी उनकी सहायता की। इसमें प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ये हुआ। और एक बड़ी सफलता और भी रही जो मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि अब ये G21 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। तो अगर ये देखें तो ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको कि राजनीतिक रूप से जरूर बनाया जाएगा। देखिए आप ये देखिए कि जो शुरुआत से देखिए कि जो थीम बनाई उसमें कमल है, जो उन्होंने विजुअल्स बनाए उसमें कमल थे। तो ये जो सारी चीज़ है उसको आने वाले समय में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जरूर राजनीतिक फायदा उसका उठाएंगी। तो वाकई जैसा रविकांत जी बता रहे हैं और जैसा हम देख और समझ पा रहे हैं, ये बात तय है कि ग्लोबल लीडर के तौर पर मजबूत होते कद का फायदा पार्टी को भी होता है, व्यक्ति को भी होता है, और ये होना तय दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स और गहन चर्चा के लिए। तो अब इसका कितना इफेक्ट होता है, कितनी दूर तक और देर तक रहता है, ये भी हम देखेंगे।